आज हम लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को याद नहीं रखा, बल्कि उनके जश्न को याद रखा। जब भी 12 रबीउल अव्वल आ गया, ढोल बजा लिए, कुछ खा लिया पिला लिया और बात ख़त्म। मैंने पिछले जुमे में बताया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन के लिए नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन या हमारी 12 रबीउल अव्वल आ गया, बस बात ख़त्म। अब 12 रबीउल अव्वल तो मनाने का एक बहाना है, अब लोगों को इंजॉय होना, इंजॉय। ठीक है, मैं उन उलमाओं से कहना चाहता हूँ कि जो उलमा 12 रबीउल अव्वल के मनाने के, ईद मिलादुन नबी मनाने के कायल हैं, मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने, ठीक है, आप 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के कायल हैं, मना रहे, ठीक है, मना रहे हैं लोग, लेकिन किस तरह मनाना चाहिए? आप एक बार लोगों को, उम्मत को ये भी बताएं कि आप किस तरह मनाएं। जो आज हमारे नौजवान गाने गा रहे हैं और डीजे चल रहे हैं, और इधर मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। इधर बैतुल्लाह शरीफ बनाया हुआ उन्होंने, बनाते ना कैसा, बैतुल्लाह शरीफ हाथों से बनाते, और इधर मदीना तैयबा जो गुंबद खतरा है वो मौजूद है, इधर गुंबद खतरा है, इधर बैतुल्लाह शरीफ है, और बीच में नौजवान है, इधर डीजा बज रहा, इधर डीजा बज रहा, गाने चल रहे हैं, और यहाँ हमारे नौजवान मुसलमान खूब नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब। और इस्लाम में तो यहाँ तक मना है, अगर 2 लकड़ी है, उन लकड़ी को आपस में ऐसा किया जाए, और उसके अंदर से जो आवाज़ निकलती, अगर वो आवाज़ एक सुर की, उसके अंदर से जो आवाज़ ऐसी निकलती जो डीजे की आवाज़ होती है, एक सुर की, एक साज़ की आवाज़ होती है, तो इस्लाम में इस आवाज़ को सुनना भी मना है। ठीक है, आप ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ तक गुंजाइश है मनाने की? आपने ये पूछा ही नहीं कभी उलमाओं से, आप ये पूछा। और मैं उलमाओं से कहना चाहता हूँ कि आप एक बयान ऐसा भी दें उम्मत को कि किस तरह मनाए, वरना जो उम्मत आज नाच रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खतरा बना के उसके सामने नाच रही है और गाने चल रहे हैं, इन सब का वबाल उन उलमाओं पर पड़ेगा, इन सब का वबाल उन उलमाओं पर पड़ेगा जो कि जिन्होंने इजाज़त दी, जो भी कुछ करो। मैंने खुद ही अल्लामा साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, जिनके बहुत सारे बयान आते रहते, मैंने खुद ही उनको सुना है, तो वो फरमा रहे थे कि भाई आपको मनाना है तो आप अपने घर की हद तक मनाएं, आप अपने घर में चिराग करें, घर को रोशन करें, घर में दावत करें, घर की हद तक दावत करें। और आप सबसे बड़ी बात, आपको मनाना है और आपको मालूम है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, तो अपने घर में आप, मैं कहना चाहता हूँ कितने घर हैं, कितने मुसलमान हैं? ऐसा मुझे लगता है कोई मुसलमान ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन उन्होंने ये सोचा हो कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे और आज ईद मिलादुन नबी है, आज हम सब लोग घर के मिलके 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कितने मुसलमान ढूंढे तो एक भी नहीं मिलता कि आज हम 1000 मरतबा सब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ेंगे। 100 मरतबा मैं पढ़ूंगा, 100 मरतबा मेरी बीवी पढ़ेगी, 100 मरतबा मेरी बहुएँ पढ़ेंगी, 100 मरतबा मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी। ये है असल मिलाद। हुजूर का मिलाद मनाना है तो हुजूर के मिलाद के दिन ये याद करें कि आज से मैं अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी नहीं करूँगा, आज से मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दूंगा। बीवी यह अहद करे कि आज से मैं अपने शोहर को नाफरमानी नहीं करूँगी, शोहर को धोखा नहीं दूंगी। और वालिदैन जो है, वो जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार ये अहद करें कि आज के बाद हम ये अहद करते हैं कि आज ईद मिलादुन नबी है, कि आज के बाद हम अपने रिश्तेदारों से लड़ाई नहीं करेंगे, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ नहीं तोड़ेंगे। हुजूर ने तो फरमाया कि जो आदमी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ते तो वो जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। आज हमारे जो है रिश्तेदारों से नाराज़ हैं, बेटा बाप से बोल के राज़ी नहीं है, बीवी और शोहर में लड़ाई है, इधर ख़ानदान के ख़ानदान में लड़ाई है, पड़ोसियों में लड़ाई है, और आप चले हैं ईद मिलादुन नबी मनाने। आपसे पहले अखलाक के बारे में पूछा जाएगा, आपसे पहले माशरत के बारे में पूछा जाएगा, आपका किरदार क्या है, आपसे पहले अपने किरदार के बारे में पूछा जाएगा। तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को याद रखना है कि उनका मिशन क्या था। सहाबाओं की तो ये हालत थी, जब मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके तो सहाबा तो जो है एकदम पागल से हो गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और जब भी वो दिन आता था तो सहाबा सारे के सारे गमगीन हो जाते थे, सारे सहाबा गमगीन हो जाते थे जब वो दिन आता था। लेकिन आज हम, इसीलिए देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और पैदाइश को एक ही दिन रखा ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। न इतना गम मनाना है कि आदमी बिल्कुल खो जाए, न इतनी खुशी मनाए कि डीजे बज जाए। यानी इस्लाम के अंदर तो गाना बजाना कहीं तक जायज़ ही नहीं है। आपको अगर मनाना है तो आप अपने घर की हद तक मनाए ना। ये क्या है, आप सड़कों पे फिर रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ये वो हदीस है कि इस हदीस को पूरी दुनिया के अंदर कोई झुटला नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान, सच्चा मोमिन वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। आज हमारे हाथ और पाँव से सबको तकलीफ़ पहुँच रही है, ज़ोर ज़ोर से गाड़ियाँ चला रहे हैं, खुलेआम ज़ोर ज़ोर से हॉर्न मार रहे हैं और खूब तेज डीजे बजा रहे हैं। आज हमारी गलियों के अंदर बीमार मौजूद हैं, बीमार और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कान बिल्कुल, जिनके कान बिल्कुल कच्चे हो गए हैं, कानों से ज़्यादा ज़ोर से बोलो तो कान दर्द देता उनका।
हार्ट पेशेंट हमारे गलियों के अंदर मौजूद है। जब ऐसे हार्ट पेशेंट और जो कानों की बीमारी है, जिनको ऐसे लोगों के सामने और ऐसी गलियों में जाकर खूब तेज डीजा बजाया जाएगा, तो आप ये देखें कि हम अपनी हाथ और ज़बान से नुकसान पहुँचा रहे नहीं पहुँचा रहे। और हुजूर ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं है जिसके हाथ और ज़बान से कोई आदमी तकलीफ़ हो, किसी आदमी को तकलीफ़ हो और दूसरे लोग महफूज ना हो कि ये आदमी मुसलमान है ही नहीं। अब मसला ये नहीं है कि ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज़ है या नाजायज़ है, वो छोड़ दो। अब मसला ये है कि मनाना किस तरह है। बस हमारे नौजवान ये समझ जाएं कि मनाना किस तरह है। आप अपने घरों में बैठकर मनाएं भाई। आप जब ईद मिलादुन्नबी का दिन आए तो आप 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, आप कुरान पढ़ें और आप अहद करें कि मैं आज के बाद जो है गुनाहों को छोड़ दूँगा। आज मेरे हुजूर इस दुनिया में आए थे, मुझे ये जो मकाम मिला है, जो आज मेरी औकात है, ये मेरे हुजूर के सदक़े, वरना मुझे कोई पूछता नहीं था। बादशाह आते थे, सबको गुलाम बनाते थे। नहीं, आपको भी मालूम है भाई कितने बादशाह आए। फ़िरौन था, नमरूद था, कारून था, कितने बादशाह आए। बादशाह बनते थे, लोगों को अपना गुलाम बन कर रखते थे। आज हम किसी का गुलाम नहीं है। नहीं है किसी का गुलाम, हम किसी का गुलाम नहीं है। अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियो। तो ये जो हमें मिला है, ये मकाम जो मिला है, ये हमें जो मकाम मिला है, ये हमें हमारे हुजूर के सदक़े में एक मकाम मिला है। जिसके सदक़े में हमें मकाम मिला है, आज हम उनकी नाफरमानी करें, डीजे बजाएं उनके नाम पर। और इतना बड़ा केक है, आपने भी देखा होगा, इतना बड़ा केक बनाया और उस पर लिखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर लिखा हुआ है। और फिर एक आदमी आता और बड़ी लंबी तगड़ी दाढ़ी, बड़े लंबे चौड़े जो है जुब्बे पहने हुए, बड़ी लंबी तगड़ी पगड़ी है, उसके हाथ में इतना लंबा छुरा है, और वो उसी केक पर जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, उसी केक पर जो है उस छुरे से उस केक को काटा जाता है। क्या हुजूर के नाम को? यानी मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ, एक लंबी बात है। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा ख़त लिखा और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसमें मेरा नाम है, यहूदियों ने मना किया कि आप इसमें से अपना नाम मिटाएं। दुश्मनों ने कहा कि आप इसमें से अपना नाम मिटाएं, आपका नाम इसमें नहीं होना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया कि आप इसमें से मेरा नाम मिटाएं। तो हज़रत अली ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरी जान तो जा सकती है, लेकिन मैं अपने इन्हीं हाथों से आपका नाम नहीं मिटा सकता। आज हम हुजूर के नाम को छुरे से काट रहे हैं। केक लाए और केक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, छुरे से वो काट रहे हैं। यानी अब ये बताने की बात नहीं होती है, ये एक आदमी जो है अपने दिमाग से भी सोच सकता, अपने अकल से भी सोच सकता कि हुजूर के जाने के बाद सहाबा का क्या हाल था और हमारा क्या हाल है। आज हमारे नौजवानों को इंजॉय, कहाँ डीजे बज रहे, कहाँ दावत हो रही, फ्री का फोकट का खाना और फोकट का जो है नाचना गाना। इस्लाम में नाच गाने की इजाज़त ही नहीं है, इस्लाम में नाच गाना कर ही नहीं सकते आप, हराम है इस्लाम में नाच गाना। जिस तरह शराब पीना, कत्ल करना, ज़िना करना नाजायज़ और हराम है, इसी तरह इस्लाम में गाने सुनना और नाचना भी हराम है। हुजूर ने फरमाया जो साथ सुनता है, यानी आप ये सोचो कि उस ज़माने में गाने थे, उस ज़माने में गाने नहीं थे, उस ज़माने में सिर्फ शेर शायरी पढ़ते थे। अगर शेर शायरी ठीक है तो ठीक है। तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई आदमी साथ सुनेगा, नगमे सुनेगा और ऐसी चीज़ें सुनेगा जिन चीज़ों के सुनने से उसके दिल के अंदर दुनिया की तरफ उसका दिल माइल होता है, तो हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी ऐसी चीज़ों को सुनेगा, क़यामत के दिन उसके कानों के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा, शीशा पिघला कर डाला जाएगा। आप एक मोमबत्ती कैंडल लें, उसको जलाएं, आप 1 सेकंड उसके ऊपर ऐसा हाथ नहीं रखते, जल जाती है आपके हाथ। तो अब ये सोचें कि जब हम ज़रा सी देर आग में हाथ नहीं डाल सकते, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे कानों के अंदर शीशा पिघला के डालेंगे, तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम ये याद रखें कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन याद रखना है कि उनका मिशन क्या था, वो क्या दीन लेकर आए। आज हमारे घरों में बेनमाजी है, सारे बेनमाजी है, हमें कोई फ़िक्र ही नहीं है, सारे बेनमाजी है, कोई फ़िक्र नहीं है। बस ईद मिलादुन्नबी आ गया, उस दिन हम जो है तैयार होकर बेहतरीन कपड़े पहन के और नाच गाने कूद के बस ख़त्म। याकूतपुर आपको मालूम है, आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है न्यूज़। याकूतपुर में लड़ाई हो गई, ईद मिलादुन्नबी का मना रहे थे, लड़ाई हो गई तो पुलिस आ गई, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। आप देख सकते हो, वीडियो मेरे पास मौजूद है। लड़ाई हुई, बाद में जब पुलिस आई तो पुलिस ने पूछा भाई क्या हुआ, ईद मिलादुन्नबी मना रहे, तो फिर लड़ाई काहे की हुई? ईद मिलादुन्नबी मनाने लड़ाई काहे की हुई? मालूम हुआ कि ईद मिलादुन्नबी मनाने को जो वहाँ उन्होंने जो जुलूस था, उस जुलूस में जो है बैतुल्लाह शरीफ बनाया हुआ था और गुंबद खतरा बनाया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। तो उनके देखने के लिए लोग आ रहे थे। अब वो लोग जो है आने वालों में औरतें भी थी, मर्द भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान बच्चियाँ भी थी। तो एक बच्चे ने एक बच्ची को छेड़ दिया, बच्ची को छेड़ा तो यहाँ लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हुई कि पुलिस को आना पड़ा। अब ये लड़ाई किसके नाम पर हो रही है? हुजूर के नाम पर लड़ाई हो रही है। यानी इस्लाम के अंदर अपने एक बार नज़र उठाकर दूसरी नज़र आप नहीं देख सकते। तो इस्लाम के अंदर लड़की को, किसी की बच्ची को छेड़ना कैसे जायज़ हो जाएगा?
और ये सब हुजूर के नाम पर हो रहा है, ये सब हुजूर के नाम पर हो रहा है। तो हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है कि हम हुजूर के तालीम को याद रखें। उनकी तालीम क्या थी? उनके आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि आपकी 50 साल की ज़िंदगी थी और आपकी 50 साल की ज़िंदगी में 50 बार ईद मिलादुन्नबी आया, आपने कितने मनाए? ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि एक दिन के अंदर 5 नमाज थी, उन 5 नमाज़ों में से कितने पढ़ी? आपकी उम्र जो है 50-60 साल थी, 80 साल थी, जितनी भी साल थी, आपने उन पूरे सालों में कितने रोज़े रखे, कितनी नमाज़ें पढ़ी? ये आपसे पूछा जाएगा। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, ये आपसे पूछा जाएगा। ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपने अपनी ज़बानी कहाँ गुजारी, ये पूछा जाएगा। मिलादुन्नबी के बारे में किसी हदीस में मौजूद नहीं कि ये भी पूछा जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमसे पूछा जाएगा हम उन चीज़ों पर गौर करें, तैयारी करें। जो हमसे पूछा ही नहीं जाएगा उनके लिए इतनी मेहनतें क्यों, लड़ाई झगड़े क्यों? या और ये सब हुजूर के नाम पर हो रहा है। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम हौज़ कौसर पर गए और हौज़ कौसर पर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम मेरे उम्मती नहीं हो, तुमने सारी ज़िंदगी मेरी सुन्नतों को छोड़ा है, सारी ज़िंदगी मेरी नाफरमानी की है। तो आप ये सोचें कि उस वक्त हमें जो है फरिश्तों के मार से कौन बचाएगा? कोई भी नहीं बचा सकता। हमें उठाकर जो है जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को याद रखें।